हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जनरल नॉलेज के, जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। दोस्तों, जो शिव समुद्रम द्वीप है वह कौन से नदी के द्वारा बनाया गया है, तो हो जाएगा आपका काबरी नदी के द्वारा बनाया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी, काबरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2010 में आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय मानक समय का यमयोत्तर नहीं गुजरती है। दोस्तों, कहाँ से नहीं गुजरती है भारत समय का यमयोत्तर दोस्तों, टी हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये यूपी पुलिस एग्जाम 2010 में आ चुका है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, दोबारा भी इसे रिपीट कर सकता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मानक समय की गणना के क्लॉक द्वारा क्लॉक टावर से की जाती है। किस क्लॉक टावर से की जाती है दोस्तों, यहाँ पे किस हो जाएगा, किस क्लॉक टावर से की जाती है, ये हो जाएगा मिर्ज़ापुर के क्लॉक टावर से की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, मिर्ज़ापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एसएससी एग्जाम 2019 में आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है। कौन से पहाड़ी से चिन्हित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर नीलगिरी पहाड़ी से चिन्हित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एसएससी एग्जाम 2019 में आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की तट का नाम क्या है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तट है उसका नाम क्या है, ये हो जाएगा आपका कोरोमंडल नाम है, कोरोमंडल तट करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये RAS एग्जाम और RTS एग्जाम 2010 में आ चुका है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, निम्नलिखित में से कारण, किसके कारण दोस्तों उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है भारत, तो हो जाएगा आकांक्षीय विस्तार के तहत। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आकांक्षीय विस्तार। और ये MP पुलिस 2009 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा कौन सा स्थान बन गया है। कौन सा स्थान है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका 7वां स्थान है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये 7वां स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये SSC एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है या फिर किसे दिया जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका पुर्तगालियों को दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, पुर्तगाली करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन SSC एग्जाम 2010 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है दोस्तों, जो पूर्वी तटीय मैदान का जो दूसरा नाम है वह दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, कोरोमंडल तटीय मैदान, यह पूर्वी तटीय मैदान का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी। और ये SSC एग्जाम 2011 में आ चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। दोस्तों, ऐसा कौन कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं मणिपुर से लगी हुई है या फिर मणिपुर की सीमाएं कौन कौन से राज्य से लगा हुआ है, तो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नागालैंड, असम और मिजोरम से जो मणिपुर की सीमा है वह लगा है, यानी स्पर्श करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये SSC एग्जाम 2012 में आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था। किसने किया था दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमा से स्पर्श करती है, सीमा को स्पर्श करती है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से स्पर्श करती है, तो ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा, एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश के तीनों ओर से स्पर्श करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये SSC एग्जाम 2020 में और यूपी पुलिस एग्जाम 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इस बार भी शायद रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ऐसा कौन सा राज्य है दोस्तों इसमें जो अपनी सीमा साझा नहीं करता है बांग्लादेश के साथ, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, मणिपुर, यानी असम भी करता है सीमा साझा, त्रिपुरा भी करता है और मेघालय भी करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, मणिपुर। और ये SSC एग्जाम 2020 में आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्यों कौन कौन से। दोस्तों जो पाकिस्तान के सीमा से लगा हुआ जो भारत का राज्य है वह कौन कौन सा राज्य है, तो हो जाएगा गुजरात है, जम्मू कश्मीर है और पंजाब है और राजस्थान है। ये ऐसे 4 राज्य हैं जो कि पाकिस्तान के सीमा से लगे हुए हैं भारत का राज्य। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। दोस्तों जो अरब सागर में स्थित है भारतीय द्वीप, उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, वे सभी परवाल उद्गम के हैं। ये उनकी विशेषता है कि वे सभी परवाल उद्गम के हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो भारत का सबसे पूर्व का स्थान है वह कौन से राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये यूपी पुलिस 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु क्या है। दोस्तों भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है वह हो जाएगा आपका कीबिथु है, कीबिथु। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एसएससी एग्जाम 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। ऐसा कौन सा भाग है भारत का जहाँ पे बैरन ज्वालामुखी स्थित है, तो हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह में बैरन ज्वालामुखी स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2013 में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2008 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या रखा गया। यानी जो हैवलॉक द्वीप है उसका नाम 2018 में चेंज करके क्या रखा गया, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर स्वराज द्वीप रखा गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी स्वराज द्वीप। और ये एसएससी एग्जाम 2019 में आ चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है। यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सूर्य उदय सबसे पहले हो जाता है, तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी। और ये एसएससी एग्जाम 2015 और 2019 में आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है फिर से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य। दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहे हैं यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा राज्य, 3 बड़ा राज्य कौन कौन सा है, तो हो जाएगा पहला हो जाएगा आपका राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य है। ये बीपीएससी एग्जाम 2008 में पूछा गया था, यानी बिहार पुलिस एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। 7 बहनों का भाग नहीं है दोस्तों, कौन सा राज्य है, टी हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन यहाँ पे ए पश्चिम बंगाल। और ये आरएएस एग्जाम और आरटीएस एग्जाम 2008 में आ चुका है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है वह हो जाएगा आपका यहाँ पे दक्षिण का पठार। ऑप्शन यहाँ पे डी दक्षिण का पठार। और ये क्वेश्चन आरएएस एग्जाम और आरटीएस एग्जाम 2013 में आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है। ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जिसकी सीमा तीनों देशों से मिलती है, तो हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल देश, भूटान देश और चीन देश तीनों देशों से मिलती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। और ये एमपी पुलिस 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है। कौन सा दोस्तों, कौन सा, तो हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट। तो ऑप्शन यहाँ पे ए कोरोमंडल तट पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एसएससी एग्जाम 2022 में आ चुका है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इस बार भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु क्या है। दोस्तों जो भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है वह कौन सा है, तो हो जाएगा आपका गुजरात में। गुजरात यानी 68.7 पूर्व गुजरात में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एमपी पुलिस 2008 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली एवं विंध्य दोस्तों विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। दोस्तों जो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में जो पठार है वह कौन सा पठार है, तो हो जाएगा आपका मालवा का पठार है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए। और ये एमपी पुलिस 2008 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है।
अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है। दोस्तों जो भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम है वह हो जाएगा आपका गुहार तोता है। सॉरी गुहार तोता बोलो, गुहार मोता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी गुहार मोता करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एसएससी एग्जाम 2019 में आ चुका है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। समतल मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा भावर कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी। और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2007 में आ चुका है, यानी सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कोरी निवेशिका। दोस्तों जो कोरी निवेशिका है वह जिस पर स्थित है वह है दोस्तों, वह क्या चीज़ है जिस पर निवेश स्थित है दोस्तों यह कोरी निवेशिका। ये हो जाएगा आपका कच्छ का लिटिल रन। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, कच्छ का लिटिल रन पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2008 में आ चुका है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। कितने राज्य हैं दोस्तों या फिर कितने संघ है, तो ये हो जाएगा 4। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये CDS एग्जाम 2020 में आ चुका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पटकाई बूम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है। कौन से भाग में पटकाई बूम पहाड़ियाँ स्थित है दोस्तों भारत के, तो हो जाएगा भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी पूर्वी भाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये SSC एग्जाम 2020 में आ चुका है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पश्चिमी घाट है। दोस्तों पश्चिमी घाट क्या है, तो ये हो जाएगा एक प्रकार का यह पहाड़ों की ढलान है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, पहाड़ों की ढलान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन सा पहाड़ियाँ जो पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है, तो हो जाएगा पालनी पहाड़ियाँ जो कि पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर रहे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।